नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुनील साहू। इस खास सफर में हम पहुंच चुके हैं बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ विधानसभा। बिलाईगढ़ विधानसभा को अपने आप में एक पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि और साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसी माटी से आते हैं आज के हमारे शख्सियत, जिन्होंने पहले शिक्षक बनकर ज्ञान की लौ जलाई, फिर राजनीति में कदम रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय की। उनसे मुलाकात करने से पहले देखते हैं उनकी जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। बिलाईगढ़ की पावन धरती पर जन्मे एक ऐसे शिक्षक चंद्रदेव राय, जिन्होंने बतौर शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे जन कल्याण से जुड़े। बिलाईगढ़ की जनता के बीच में रहकर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, खास तौर पर शिक्षकों के लिए आवाज बुलंद की। उनके विकास कार्यों और जन सेवा के चलते ही बिलाईगढ़ की जनता उन्हें बेटा तो बच्चे युवा गुरुजी कहकर बुलाते हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव एवं विधायक के तौर पर चंद्रदेव प्रसाद राय पदस्थ हैं। चंद्रदेव राय बिलाईगढ़ विधानसभा के युवा विधायक हैं। आज तो विधायक चंद्रदेव राय छत्तीसगढ़ के दुलरवा विधायक के रूप में जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे खास विधायकों में से इनका नाम शुमार है। और तो और इनकी हर एक मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाथों हाथ पूरा कर देते हैं। यही कारण है कि पहली बार बने विधायक को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से परिवहन आयुक्त और वन विकास निगम के सदस्य के रूप में संसदीय सचिव बनाया गया। और इसलिए वो लगातार अपने जिले का विकास करवा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसके लिए लोग उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। बिलाईगढ़ विधानसभा ने एक युवा को इस समय वो मौका दिया है और हमारे जो विधायक हैं श्री चंद्रदेव राय जी, उनमें काम करने की क्षमता है। लगातार क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है। क्षेत्र में जितने भी सिंचाई परियोजना जो अधूरा है, जहाँ से पानी किसानों के खेतों तक नहीं मिल पा रहा था, लगभग 70 से 90 करोड़ रुपया की राशि शासन ने जारी किया विधायक के प्रयासों से। और आज ये सब कार्य पूर्णता की ओर है, किसानों को खेत तक पानी पहुंच रहा है। अत्यंत ऊर्जावान विधायक हैं। बिलाईगढ़ विधानसभा में अभी तक उनके जैसा कोई विधायक हमने अभी तक नहीं देखा। अभी उनके द्वारा ये खजरी रामपुर रोड है, उसका बिल्कुल नया रोड तैयार किए हैं। और इस क्षेत्र में क्या पूरे विधानसभा में जितने भी बांध हैं और उससे लगा हुआ नहर लाइनिंग है, सबको सीमेंट कंक्रीटिंग कराए हैं, जिससे पूरे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। चंद्रदेव राय के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना अभी विधायक बने हैं, सबसे सर्वाधिक काम करने वाला विधायक हमको इस बिलाईगढ़ विधानसभा में मिला है। कार्यकर्ताओं के प्रति उनका एक रुझान, उनके मन की एक भावना को जान करके वो उन्हीं के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। आज भले ही वो राजनीति में नए आयाम लिख रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। आज से 15 साल पहले एक शिक्षक के तौर पर पालपुर के शासकीय स्कूल में पदस्थ हुए। वहीं उस स्कूल में शिक्षा दी जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक ऐसी घटना हुई कि चंद्रदेव राय ने राजनीति में कदम रखने का फैसला ले लिया। दरअसल स्कूल में शिक्षक रहते हुए बीजेपी सरकार में बिलाईगढ़ विधानसभा में स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले गणवेश में एक बड़ा घोटाला सामने आया। चंद्रदेव राय ने इस मामले में आवाज उठाई। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद प्रण किया कि वो राजनीति में आकर शिक्षक और उनके अधिकारों का हनन करने वालों को बाहर करेंगी। वहीं से उनकी राजनीति में आने का सफर शुरू हुआ। चंद्रदेव राय अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और बिलाईगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पेश किया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी से उनको बिलाईगढ़ विधानसभा से टिकट मिला और करीब 9000 वोटों से जीतकर अपनी एक नई पहचान दुनिया के सामने लाई। आज वो जनता के सबसे लोकप्रिय विधायक बन चुके हैं। हालांकि जन कल्याण के चलते चंद्रदेव राय परिवार को कम वक्त दे पाते हैं। उनकी पत्नी शिक्षिका हैं और बच्चों के साथ परिवार की देखभाल करती हैं।
तो आज भी चंद्रदेव राय राजनीति जीवन से समय निकालकर अपना समय अपने परिवार को देते हैं। आज भी एक शिक्षक की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, राय आज भी समय निकालकर अपने स्कूल में जाकर छात्रों को बखूबी पढ़ाते हैं। उनको राजनीति का शुरू से ही शौक था। वो चाहते थे कि मैं राजनीति करूंगा और 2018 मेरा मिशन है करके। वो हमेशा मेरे को कुछ ऐसे ही बोलते थे कि 2018 मेरा मिशन रहा है और मैं 2018 चुनाव में लड़ूंगा ही और जीतूंगा ही करके। काफ़ी संघर्ष किए। बच्चों को तो मैं ही देखती थी, बाकी अपना कर्तव्य साथ हमेशा अच्छे से ही निभाए हैं। घर को भी देखे हैं, बच्चों को भी देखे हैं, मुझे भी देखे हैं। और राजनीति में बहुत अच्छा, जब भी मैं देखी हूँ तो बहुत अच्छे, मतलब एकदम लीन ही रहते थे। जब से मैं आई हूँ राजनीति में अच्छा पकड़ भी था सर का और सब अच्छा लग रहा है भैया। थोड़ा सा समय भी देते हैं, बाहर को भी देखते हैं, घर को भी देखते हैं और अच्छा लगता है जब अपने कार्य क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए हैं। इनकी जिज्ञासा को मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये और आगे जाएंगे। वहीं विकास कार्यों के लिए चंद्रदेव राय हमेशा कार्य करते थे और राजनीति में आने के बाद और तेजी से विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। बिलाईगढ़ विधानसभा 70% वनों से घिरा हुआ है। आज पूरे इलाके में विकास कार्यों की गंगा बह रही है। वनांचल के हर व्यक्तियों के लिए चंद्रदेव राय सहयोग के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना या फिर लोक निर्माण विभाग की सड़क, चंद्रदेव राय ने बिलाईगढ़ विधानसभा को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिलाईगढ़ में मनरेगा का काम हो चाहे सोलर पैनल लाइट, चंद्रदेव राय बिलाईगढ़ नगर पंचायत, भटगांव नगर पंचायत और टुंड्रा नगर पंचायत के चौमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज अगर चंद्रदेव राय किसी काम के लिए बिलाईगढ़ क्षेत्र में निकलते हैं तो उनके साथ युवाओं का काफिला निकल पड़ता है और देखते ही देखते जन सैलाब उमड़ पड़ता है और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील साहू और आज के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ अपने आप में एक बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है, चूंकि बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली और शहीद वीर नारायण सिंह की ये तपोभूमि मानी जाती है। और इसी क्षेत्र से आते हैं विधायक चंद्रदेव राय, जो वर्तमान में संसदीय सचिव भी हैं। राय जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है IBC 24 में। एक लंबा आपका इतिहास रहा है, शिक्षक से लेकर विधानसभा तक, उसके बाद संसदीय सचिव तक। आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही, जीवनी आपके बारे में जानना चाहूँगा। निसंदेह मेरे लिए ये चुनौती भरा रहा है। मैं जब बिलाईगढ़ में शुरुआत किया, शिक्षक की जीवन से शुरुआत हुई, विद्यार्थी जीवन में भी एक अच्छा होनहार विद्यार्थी के रूप में मैंने अपनी गांव बालपुर से शुरुआत किया पढ़ाई की। जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और स्ट्रगल भी कोई कम नहीं रहा है। अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया एक शिक्षक के रूप में। लोगों को लगता था कि ये इसको क्या टिकट मिलेगा, ये कैसे चुनाव लड़ेगा। बहुत सारे संशय स्थिति थी, लोगों में तरह तरह की भावनाएं थी। चूँकि एक मेरे लिए अच्छी थी कि बिलाईगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी की मांग रही है स्थानीयवाद को लेकर, क्योंकि बिलाईगढ़ में अभी तक कोई स्थानीय नेता इन परिसीमन के बाद, जब भटगांव परिसीमन हुआ, बिलाईगढ़ विधानसभा बना, तो इन 15 सालों में स्थानीय यहाँ नेता नहीं था। उनका फ़ायदा अपने को मिला और यहाँ जो भी नेता थे वो बाहर से बन के आते थे, या रायपुर से या बलौदा बाज़ार से। स्थानीय कोई नेता नहीं था और यहाँ कार्यकर्ताओं में एक तरीक़ा से आवाज़ थी कि स्थानीय कोई यहाँ विधायक बने। तो मैंने पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, लोगों से मैंने बात किया कि भैया आप मेरे लिए थोड़ा प्रयास करें, मदद करें। तो निश्चित ही मैं यहाँ से चुनाव लड़ने को इच्छुक हूँ। तो सबका आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला, जनता का आशीर्वाद मिला और निश्चित ही जब मैं विधायक बना तो आज बिलाईगढ़ के किसी भी जनता को आप पूछोगे तो आपको बताएंगे कि स्थानीय बेटा बनने के बाद, क्योंकि हर लोग जानते हैं मैं नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ, और इस नारा से लोग इस बात को समझते हैं कि हमने आज बेटा चुना है, नेता नहीं बेटा चुना है। आपके आने के बाद किस तरीके के विकास का जो पहिया है, जो थमा हुआ था, किस तरीके से उसको चलाने लगे हैं और क्या कुछ बड़े कार्य आपने अपने क्षेत्र में किए? देखिए सुनील भाई, चूँकि मेरे लिए तो ये चुनौती भरा रहा है। चुनावी मोमेंट अलग होती है। चुनाव जीत के आने के बाद, सरकार बदलने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार की मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस साहसिक निर्णय के साथ छत्तीसगढ़ को उत्तरोत्तर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पनाओं को जिस आशाओं के साथ पूरा कर रही है, निश्चित ही 2 घंटे में किसानों की कर्जा माफ़ी और 2500 रुपया
कुंटल में धान खरीदने की काम हो, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, सबका राशन कार्ड बनाने की बात हो, वन अधिकार के तहत वनवासी भाइयों को पट्टा देने की बात हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने नवाचार काम किया है। यहाँ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाने का काम हुई है। तो निश्चित ही स्वास्थ्य क्षेत्र को भी अपडेट करने का काम हुई। बिलाईगढ़ में अभी ऑक्सीजन प्लांट लग रही है, 20 बिस्तर अस्पताल की, वहाँ ऑलरेडी 30 बिस्तर अस्पताल है। तो अब वहाँ ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं होगी। अभी 2-4-8 दिन के भीतर में इसके भी हम उद्घाटन करेंगे। वहाँ प्लांट लग चुकी है, पूरी व्यवस्था हो चुकी है। तो लगातार इस दिशा में काम हो रही है कि स्वास्थ्य विभाग को कैसे अपडेट किया जा सके, बुनियादी सुविधाएं कैसे मिले, लोगों को शिक्षा कैसे मिले, रोजों को स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले, आने जाने के लिए सड़क की सुविधा कैसी होनी चाहिए। और सिंचाई के क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया। जो 45 साल पुरानी मामला है, लोअर भंडोरा जलाशय जो पवनी और पूर्व क्षेत्र को सिंचाई की पानी मिलती है, नहर लाइनिंग का काम है, उसको हमने स्वीकृत कराया है। ये सिंचाई के क्षेत्र में महानदी ट्रांस बेल्ट को छोड़ दिया जाए तो ऊपरी जो महानदी के ऊपर है, जो पठारी से जुड़ा हुआ है, जंगल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसके लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था हमने किया है। इन 2.5 सालों में 1.5 साल कोरोना काल है, उसके बाद भी विकास की पहिया को हमने थमने नहीं दिया है। लगातार जनहित में हमने काम किया है। तो ये थे हमारे साथ बिलाईगढ़ के विधायक और छत्तीसगढ़ संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, जिन्होंने बताया कि बिलाईगढ़ में किस तरीके से विकास की गाथा गढ़ी जा रही है। अचीवर्स के लिए आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।